आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अनवर और आप देख रहे हैं तरकश। आज देश विदेश की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं। अयोध्या में पल पल घटने वाली घटना को मीडिया अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, तो देश विदेश के राजनीतिक दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन समारोह के हर एक दृश्य को राजनीतिक नफा नुकसान की नजर से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन में शिरकत की। ऐसे में देश विदेश में हलचल होना स्वाभाविक है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह के समारोह में शामिल होने की ये पहली घटना है। लेकिन भाजपा और संघ तो ऐलानिया राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, वो भी तब जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाए जाने से पहले इस विवाद ने देश को कई बार दंगों की आग में झोंका और कितने परिवार तबाह हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा को सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा पहुंचा। लोकसभा में 3 सांसद वाली पार्टी आज पूरे बहुमत के साथ देश की सत्ता पर काबिज है। भाजपा और संघ राम मंदिर को कानून नहीं, आस्था का विषय बताती रही है। कानूनन हिंदुओं को विवादित स्थल मिल भी गया, लेकिन हर कोई इस सच्चाई को जानना चाहता है कि आखिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद का पहला वाक्य। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राम भारत के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं और सदियों से आस्थावान हिंदू राम की पूजा करता रहा है। वो किसी मंदिर का मोहताज नहीं रहे, क्योंकि हिंदू तो मन चंगा और कटौती में गंगा की कहावत को चरितार्थ करता रहा है। लेकिन गदर के मात्र 4 साल पहले राम की नगरी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। सरयू का पानी खून से लाल हुआ। 1853 में मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा होने के बाद से सदियों में एक दूसरे के साथ रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हिंदू इसे राम जन्म स्थान बताते रहे तो मुसलमान इसे बाबरी मस्जिद बताते हुए अपना हक जताता रहा। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 1527 में हिंदुस्तान के शहंशाह बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने इस मस्जिद को बनवाया था। लेकिन हिंदुओं की हमेशा दलील ये रही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। दोनों समुदायों में विवाद और हिंसा को बढ़ता देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने 1859 में विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। पहली बार कब अदालत में पहुंचा विवाद? फरवरी 1885 में इस मामले में नया मोड़ तब आया जब महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के उप जज के सामने याचिका दायर कर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी। जज पंडित हरिकृष्ण ने 18 मार्च 1886 को फैसला सुनाया था। याचिका को खारिज करते हुए जज पंडित हरिकृष्ण ने अपने जजमेंट में तब लिखा था कि मैंने पाया कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद अयोध्या नगर की सीमा पर स्थित है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मस्जिद ऐसे विशेष जमीन पर बनाई गई है जो हिंदुओं द्वारा पूज्य है। लेकिन चूंकि ये घटना 358 साल पहले की है, इसलिए शिकायत के प्रतिकार के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो किया जा सकता है वो ये कि सभी पक्षों द्वारा यथास्थिति को बनाए रखा जाए। ऐसे किसी मामले में, जैसे कि वर्तमान मामला है, किसी भी तरह का नव प्रवर्तन लाभ के बजाय और भी अधिक नुकसान और शांति में खलल पैदा करेगा। इसके बाद एक अपील फैजाबाद जिला जज कर्नल JEA चंबियर की अदालत में दायर किया गया। विवादित परिसर को देखने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद तीसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त W यंग की अदालत में दायर की गई थी। इन्होंने भी इस अपील को खारिज कर दिया। 1934 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबद में एक गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद भी लगातार छिटपुट विवाद होते रहे। महंत रघुबर दास के नेतृत्व में हिंदू वैरागी विवादित परिसर को कब्जा करने की कोशिश में लगे रहे। नेहरू के समय विवाद। देश के आजाद होने के बाद इस विवाद ने फिर तूल पकड़ा। इस संदेहास्पद घटनाक्रम में 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई।
हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सच्चाई यह है कि तत्कालीन जिलाधीश नायर कट्टर हिंदू थे और मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। इस घटना के 3 साल बाद 1952 में नायर ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर पूरी तरह राजनीति में आ गए। वह और उनकी पत्नी शकुंतला नायर सांसद चुने गए। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल कोर्ट से यहां पूजा की इजाजत मांगी। यहां से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। उस वक्त के सिविल जज NN चंदा ने पूजा करने की इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यह तीसरा मौका था जब देश की राजनीति ने करवट ली। मुस्लिम महिला शाबानों को गुजारा भत्ता देने के विवाद के बाद राजीव गांधी की सरकार ने दोहरी चाल चली। उसी दौरान एक अयोध्या के एक स्थानीय व्यक्ति यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। यही नहीं, राजीव गांधी के समय वहां भूमि पूजन भी कराया गया। अब तक जो मुद्दा फैजाबाद और अयोध्या तक सिमटा था, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बन गया। एक बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि न्यास बना और संघ परिवार ने इस मुद्दे को लपक लिया। ताला खुलवाने को अपनी जीत बताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण तक संघर्ष करने का ऐलान कर दिया। विवादित ढांचे का ध्वंस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में रामलला को मुक्त करने और वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर सन 1992 को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद देश भर में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें हजारों लोग मारे गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार ने विवादित परिसर को अधिग्रहण कर लिया। लिब्राहन आयोग की नजर में किसने किया मस्जिद को जमींदोज। विवादित ढांचे के गिराए जाने के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन जो कुछ भी हुआ था, लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में उन घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार की सुबह लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों ने विनय कटियार के घर पर मुलाकात की। इसके बाद वो विवादित ढांचे के लिए रवाना हुए। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कटियार पूजा की वेदी पर पहुंचे, जहां प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा होनी थी। फिर आडवाणी और जोशी ने अगले 20 मिनट तक तैयारियों को देखा। इसके बाद दोनों सीनियर लीडर 200 मीटर की दूरी पर राम कथा कुंज के लिए रवाना हो गए। ये वो इमारत है जो विवादित ढांचे के सामने थी, जहां वरिष्ठ नेताओं के लिए एक मंच का निर्माण किया गया था। दोपहर में एक किशोर कार सेवक कूदकर गुंबद के ऊपर पहुंच गया और उसने बाहरी घेरे को तोड़ देने का संकेत दिया। इस समय आडवाणी, जोशी और विजयराजे सिंधिया ने या तो गंभीरता से या मीडिया का लाभ उठाने के लिए कार सेवकों से उतर जाने का अनुरोध किया। पवित्र स्थान के गर्भगृह में नहीं जाने या ढांचे को नहीं तोड़ने की कार सेवकों से अपील नहीं की गई थी। रिपोर्ट कहती है, नेताओं के ऐसे चुनिंदा कार्य विवादित ढांचे के विध्वंस को पूरा करने के उन सबके भीतर छिपे इरादों का खुलासा करते हैं। पूर्व खुफिया ब्यूरो IB के संयुक्त निदेशक मलय कृष्णधर ने 2005 की एक पुस्तक में दावा किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की योजना 10 महीने पहले RSS, भाजपा और विहिप के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी।
इन लोगों ने इस मसले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा उठाए गए कदम पर सवाल उठाया था। धर ने दावा किया है कि भाजपा संघ परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक की रिपोर्ट तैयार करने का प्रबंध करने का उन्हें निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में मस्जिद के विध्वंस के लिए 68 लोगों को दोषी ठहराया गया है। इसमें ज्यादातर भाजपा के नेता और कुछ नौकरशाह हैं। रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। कल्याण सिंह, जो मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गई। उन पर अयोध्या में ऐसे नौकरशाहों और पुलिस को तैनात करने का आरोप है जो विध्वंस के दौरान मूक बनकर खड़े रहे। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को भी विध्वंस में दोषी ठहराया गया है। एक भारतीय पुलिस अधिकारी अंजू गुप्ता अभियोजन गवाह के रूप में पेश की गई थी। विध्वंस के दिन वे आडवाणी की सुरक्षा प्रभारी थी और उन्होंने खुलासा किया कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने भड़काऊ भाषण दिए। 1993 में विवादित परिसर को केंद्र के अधिग्रहण करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्राहक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से ये जमीन मांगी, लेकिन मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ अलग अलग पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष के बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक माना और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया और मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद देश में इस ऐतिहासिक विवाद को खत्म माना जा रहा है और विवादित स्थान पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।